प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? उर्मी रॉय, प्रियंका, मानदेव, जतिन, वीरा, हिमांशु, जिया, दीपाली, सरफराज, मिलन रॉय। बेटा मिलन रॉय, भाववाचक संज्ञा विशेषण जैसा क्यों लगता है सर? मेरे बच्चे, विशेषण जो होता है ना, वो किसी की अच्छाई बुराई, किसी के बारे में आप अपने मन में जो सोचते हैं ना, किसी को अच्छा बताते हैं, किसी को बुरा बताते हैं, उसकी विशेषता का बताते हैं आप, वो विशेषण होता है। और भाववाचक संज्ञा जो होती है, जो अपने अंदर से आप किसी के बारे में सोचकर बयां करते हैं। कुल मिलाकर ऐसा है, जैसे मैंने कहा मीठा, जैसे मैंने कहा आम मीठा है, तो आम की मैंने विशेषता बताई, वहां संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। समझे आप लोग? लेकिन मेरे बच्चों, जो भाववाचक संज्ञा होती है वो किसी की विशेषता नहीं बताती। इतना अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ, ठीक है भाई। साजन क्लियर है ना मेरे दोस्त? गोलू, प्रणाम भाई, प्रणाम सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद बच्चे। कविता, पप्पू, पूनम, श्याम, प्रीति, अजय, जीनत, सुदीप, प्रिंस, हर्ष, गगन, कुशवाहा राठौर, संदीप राठौर, संदीप कुमार, बंटी तिवारी, ठीक है, अभिजीत, राजा, चलिए, दिनेश। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं आज? सर्वनाम। तो आप जानते हैं सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है? और इन दोनों के बेटा, दोनों के मिक्स क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये भी टेंशन मत लेना कि मैंने संज्ञा के आपको अभ्यास प्रश्न नहीं कराए, इन दोनों के मिक्स प्रश्न कराऊंगा। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए सब मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? है ना? ये बात आप अच्छे से जानते हैं, है ना? अच्छे से समझते हैं। आइएगा, तो बेटा आपको याद रखना है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होता है बेटा? सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? सबका नाम होता है ना? तो बेटा एक बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना? क्या? इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले। परिभाषा लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मेरे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, सर्वनाम वाक्य में सुंदरता व्यक्त करता है। ठीक है बेटा, डिम्पोल नाथ लिखेंगे, सर्वनाम वाक्य में सुंदरता
व्यक्त करता है। सर्वनाम वाक्य में सुंदरता व्यक्त करता है। ठीक है, याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बताइए सर्वनाम का कार्य क्या होता है, तो आप बताएंगे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है और वाक्य में सुंदरता व्यक्त करता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ओके मेरे बच्चों, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। हाँ, चलिए, तो आगे बात आती है बेटा, देखो मैं बताता हूं कैसे व्यक्त करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और नोट कर लेना, एक पॉइंट और नोट कर लेंगे मेरे बच्चे। सर्वनाम संज्ञा की, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। मतलब बार बार संज्ञा को प्रयोग नहीं होने देता, उसकी जो बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको मेरे बच्चों नहीं होने देता, ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। अभिजीत दास बेटा, आप पढ़ने के लिए आए या सिलेबस खत्म करने के लिए आए हैं, है ना। मेरे बच्चे सिलेबस खत्म, मैं इसी महीने में आपका सिलेबस खत्म करा, कहूं तो संडे में ही खत्म करा दूं, क्योंकि आप ज्यादा पढ़ गए हैं, है ना। बेटा ध्यान से पढ़ लीजिए, पेपर में कुछ समझ में नहीं आता फिर, यहां तो सिलेबस पूरा करने के लिए लग जाते हैं। सोनू, परिभाषा समझ नहीं आया बेटा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं, याद रखेंगे। जैसे बच्चों मैंने कहा राम फल खाता है, राम फल खाता है, तो आपको पता है यहां पर संज्ञा क्या है, यहां पर संज्ञा क्या है बेटा, यहां पर संज्ञा है राम, है ना। और जब इसके स्थान पर मैं क्या करूंगा, सर्वनाम का प्रयोग करूंगा। मैंने लिखा वह फल खाता है, वह फल खाता है, तो बेटा मैंने राम के स्थान पर क्या प्रयोग किया है, वह। तो ये क्या है मेरे बच्चों, सर्वनाम, और राम क्या था बेटा यहां पर, संज्ञा। तो संज्ञा किसी का नाम होती है, किसी की पहचान होती है, लेकिन जब संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बोलो, बात समझ में आ गई ना। ठीक है, चलिएगा। चलिए मेरे भाई, अब बेटा मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये सर्वनाम वाक्य में सुंदरता कैसे व्यक्त करते हैं, ये भी आप समझिएगा। जैसे बच्चों मैंने एक वाक्य लिखा आपके सामने, मैंने लिखा मोहन, मोहन अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी है मोहन, कक्षा में अनुशासन रखता है, रखता है, मोहन की माताजी एक विद्यालय में, एक विद्यालय में अध्यापिका हैं,
मोहन के पिताजी मोहन के पिताजी एक किसान हैं। तो बेटा एक बात इसमें मुझे आप ये बताइएगा, इसमें ऐसा कौन सा शब्द मैंने प्रयुक्त किया है जो वाक्य में असुंदरता व्यक्त कर रहा है, वाक्य में सुंदरता नहीं आने दे रहा है? बताइए बच्चों, बोलो मेरे भाई। आप लोग एक बात बताएंगे। मैंने कहा मोहन अच्छा विद्यार्थी है, मोहन कक्षा में अनुशासन रखता है, मोहन की माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं, मोहन के पिताजी किसान हैं, है ना? तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो मैं प्रयोग कर रहा हूं और वाक्य में वो असुंदरता व्यक्त कर रहा है, वाक्य में सुंदरता नहीं आने दे रहा है ना? तो मेरे बच्चों, जब किसी एक नाम को मैं बार बार पुकारता हूं, बार बार अपने मुख से लेता हूं, तो आप लोगों के मन में एक बात आती है कि भैया आपने तो मोहन मोहन से ही रट लगा दी, है ना? ये तो वाक्य में सुंदरता ही नहीं व्यक्त हो रही है। तो बच्चों, आपको मोहन का सिर्फ एक बार प्रयोग करते और फिर उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग आप करेंगे तो वाक्य में सुंदरता व्यक्त हो जाती है। यही बात मैंने आपको लिखवाई है ना? मैंने कहा है मोहन अच्छा विद्यार्थी है, वह कक्षा में अनुशासन रखता है। मैंने कहा वह कक्षा में अनुशासन रखता है ना? है ना बच्चों? और फिर यहां पर मैंने कहा मोहन, तो यहां पर मुझे कहना चाहिए था उसकी माताजी, है ना? उसकी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं और उसके पिता, सॉरी, यहां पर मुझे क्या बोलना चाहिए था? उसके, क्योंकि हम और तुम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम अन्य पुरुष है हमारे लिए मोहन, तो हम उसके बारे में बेटा कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हमने बार बार जो मोहन को प्रयोग किया, हमें मोहन नाम दिमाग को बोर करने लगा और वाक्य में असुंदरता व्यक्त करने लगा। तो हमें बार बार मोहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, उसके स्थान पर क्या प्रयोग करना चाहिए था? मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, समझ गए ना? ये बात ध्यान रखोगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो सर्वनाम का प्रयोग आपको वाक्य में सुंदरता व्यक्त करने के लिए करना चाहिए और संज्ञा के स्थान पर करना चाहिए। एक ही नाम को बार बार आप पुकारेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप सोचेंगे कि यार आपने तो एक नाम की ही रट लगा ली, अरे भैया वाक्य को थोड़ा और सुंदर करके बोल लेते तो हमें अच्छा लगता। ठीक है ना मेरे भाई? वेरी गुड बेटा। किशोर, तुमने फिर क्या पढ़ा अभी तक? मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम होती है। सिंपल सी बात है, जो चीज दुनिया में एक है वो व्यक्ति है। जैसे मैंने कहा किशोर आप कहां थे, तो मैंने आपका नाम लेकर पुकारा, तो इसका मतलब आप एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और मैंने ये कहा होता कि लड़कों आप कहां थे, तो बेटा फिर एक जाति हो जाती। ठीक है, वेरी गुड। अब तुम्हें मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो समझ आएंगी चीजें, अन्यथा आप लोग फंसते चले जाएंगे। क्वेश्चन आएगा, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको 4 आंसर दूंगा। ए क्रिया के स्थान पर, बी संज्ञा के स्थान पर, सी कारक के स्थान पर, डी विशेषण के स्थान पर। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जहां तक बात मैंने आपको पढ़ाई है वहीं तक से क्वेश्चन ये वाला निकल के आएगा। इससे आगे चलूंगा तो इससे आगे वाली क्वेश्चन आपको बताता रहूंगा। बताइएगा, बताओ बच्चों।
तो बेटा जो तुम्हारा नाम है ना, जैसे मैंने तुम्हारा नाम लिया पुष्पा, उपासना, मुन्ना, है ना, मोहन, प्रिया, अर्नब और अजय, सबिता, कुछ भी नाम यदि मैं आपका लेकर पुकारता हूं तो आप एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर है ना। जब आप सामने वाले का नाम लेकर पुकारते हैं ना कि मोहन कहां जा रहे हो, तो बेटा मोहन व्यक्ति होता है। जब भी आप अपने मुख से किसी का नाम निकालेंगे तो मेरे दोस्त वो एक व्यक्ति है ना। मैंने तुमने कहा कि पशु घूम रहे हैं, पशु क्या है, एक जाति है। अब पशु तो बहुत सारे होते हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, ऊंट, बहुत सारे पशु होते हैं यार, है ना। और पशु में आप किसी का नाम लेकर भी पुकारते हैं ना कि गाय घूम रही हैं, है ना, तो बेटा गाय भी एक जाति होती है, क्योंकि गाय कोई नाम नहीं है, एक प्रजाति का नाम है गाय, है ना। तो गाय भी एक जाति है, व्यक्ति मत कह देना क्वेश्चन आ जाए तो। चलो, तो मेरे बच्चों आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है। चलो देखो बेटा, एक संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ लेना अभी। और उसमें मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अर्जुन ने चिड़िया को बाण से मारा, बाण से मारा। तो मेरे बच्चों अर्जुन और चिड़िया उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों में, क्योंकि 2 शब्दों में रेखा खींची है मैंने, शब्दों में कौन सी संज्ञा होंगी, बताइए बेटा, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब मैं आपको आंसर देता हूं, देखो सब लोग ध्यान से बताना। ए आंसर जाति कौमा व्यक्ति, बी आंसर जाति कौमा भाव, सी आंसर व्यक्ति कौमा जाति, डी आंसर समूह कौमा द्रव्य। बताइए बच्चों, बोलो बेटा। अर्जुन ने चिड़िया को बाण से मारा, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों में कौन कौन सी संज्ञा होंगी, बताइए बच्चों। अब तुम्हें मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी, देखता हूं कितने बच्चे बिल्कुल सटीक आंसर लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेटा क्लास पूरी या कोर्स पूरा होने से कोई फायदा नहीं है, फायदा उससे है कि हमें कितनी सारी चीजें आ गई हैं। अब हम पेपर में कितनी सारी चीजों का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। मतलब ये होता है हमारा पढ़ने का, मतलब ये नहीं होता कि क्लास पूरी कर ली और मैं सारा कोर्स पूरा करा दूं, झटपट निपटा दूं और आप लोगों को ABCD आए ना, तो फायदा क्या हुआ। तुम्हारे पैसे फ्री के हैं क्या, हैं? तुम्हारे पैसे फ्री के हैं बेटा, मम्मी पापा ने कोई फ्री के पैसे दिए हैं तुम्हें, उनका मेरी नजर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसे पढ़ाई करने की। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है आप लोगों को चीजें आनी चाहिए, आप लोगों को पेपर में पता लगना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर हमें ये लगाना है, तभी तो मजा आएगा। अन्यथा क्लास पूरी कर लो, ABCD तो बहुत सारी रटी हुई है तुम्हें, अब तुम बच्चे थोड़ी हो, 18-19 साल के सारे हो गए हो, तो क्या फायदा भैया ऐसे पढ़ने का, कोई फायदा नहीं है। तो मेरे बच्चे अर्जुन बेटा क्या है, अर्जुन एक व्यक्ति का नाम है जिसे आप जानते हैं 5 पांडव हुए थे। 5 पांडवों में एक व्यक्ति, एक जो पांडव था मतलब पंडित था, उनमें एक का नाम था अर्जुन, है ना। तो अर्जुन एक विशेष व्यक्ति है ना बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये व्यक्ति हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों चिड़िया तो बहुत सारी यार चहचहाती हुई है ना, तो चिड़िया एक जाति है।
मोर एक जाति है, ठीक है, कौआ एक जाति है, कोयल एक जाति है, ठीक है। अब तो गलत नहीं करोगे, वेरी गुड, समझ गए ना। मैंने कहा काजल पत्र लिख रही है, तो काजल क्या है, व्यक्ति है, ओके, ध्यान रखना भाई। और जब मैं बोलूं वह पत्र लिख रही है, तो बेटा फिर हम एक सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, किसकी जगह, काजल की जगह, है ना। समझ में आ गई बात। अब इससे अच्छा तो भाई मैं नहीं समझा पाऊंगा यार, सॉरी बच्चों। मैंने आपको जितनी मेरे अंदर एक ताकत थी समझाने की, मैंने वो सारी चीजें आपको समझाई। अब नहीं समझोगे तो ये कमी आप लोगों की है ना। चले आगे। तो बेटा इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे आगे पढ़ाई करनी है। चलो मेरे बच्चों, अब मैं आता हूं आगे। चलो भाई, अब पहला क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा कि ये बताइएगा सर्वनाम के हिंदी में कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। मेरे बच्चों मैंने पूछा हिंदी में, देखो बेटा समझ लेना भाषा, हिंदी में सर्वनाम के भेद, बेटा भेद नहीं देगा तो आपको प्रकार लिख कर देगा, हैं। तो बेटा आप बताएंगे हिंदी में सर्वनाम के भेद 6 हैं। कितने हैं मेरे बच्चों, 6 भेद। क्लियर हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन और कैसे पूछता है, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है देखो वो भी समझाता हूं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो मेरे बच्चे, हिंदी के मूल सर्वनाम शब्द, मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं। बताइए बच्चों, हिंदी के मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं, तो तब आप क्या लगाएंगे, बताओ बेटा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आप 11 लगाओगे। यदि आपसे भेद या प्रकार की बात की जाए तो मेरे दोस्त 6 लगाना, और बेटा यदि आपसे हिंदी के मूल सर्वनाम शब्द पूछे जाए तो आपको 11 बताने हैं, और 11 कैसे होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। परेशान होना नहीं है बिल्कुल भी, ओके, वेरी गुड। चलिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बेटा दोनों पूछे जाते हैं कि बताइए हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है जी 6 भेद हैं। और आपसे पूछा जाए कि हिंदी के मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं, तो आपको बताना है 11 हैं। या आपसे पूछ ले जाए हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं, शब्द भी ना बोले ना वो, तब भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं, तब भी आपको 11 बताने हैं, ठीक है। वो कैसे कैसे हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आइए, तो बेटा 6 भेद कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला भेद होता है मेरे बच्चे पुरुषवाचक, पहला भेद होता है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद होता है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद होता है मेरे बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद होता है बेटा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद होता है मेरे बच्चे आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा भेद होता है मेरे भाई आपका निजवाचक सर्वनाम, जिसे वो व्यक्ति अपने लिए स्वयं के लिए बोलता है, निजवाचक सर्वनाम।
तो ये तो बेटा आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला। ये तो पता चल गया आपको मेरे भाई कि 6 भेद कौन कौन से हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक, नंबर 6 निजवाचक। ओके, तो ये तो आप बता देंगे ना 6 के 6 भेद। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं दूसरे क्वेश्चन की बात कि जी 11 कैसे कैसे होते हैं भैया, वो बताइए। और आपसे ये पूछा जाए हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं, हिंदी में कुल सर्वनाम के भेद, तो आपको 6 बताने हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम है 6। हिंदी के सर्वनाम पूछे, हिंदी के मूल सर्वनाम पूछे, तब आपको 11 बताने हैं। ओके, और वे भी दिखाऊंगा पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वो भी आप समझ जाएंगे। तो मेरे बच्चों अब तुम्हें ध्यान देना है कि भैया 11 कैसे कैसे होते हैं वो हमें एक बार बताइए। तो मेरे बच्चों पुरुष जो होते हैं, सर्वनाम में तो 2 ही पूछे, 2 ही होते हैं, लेकिन वैसे पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पक्षी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। पक्षी अनेक हैं बेटा। मैं और प्यारे बच्चे तू। मैं तो होता है बोलने वाला और तू होता है सुनने वाला, है ना। तो मेरे बच्चे पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 भेद यहां पर स्पष्ट होते हैं। वैसे पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको आगे एक एक करके समझाता चलूंगा। नंबर 2 निश्चय में आएंगे यह वह, यह कौमा वह। ओके, ये बेटा हिंदी के मूल सर्वनाम आ रहे हैं अब, है ना। अनिश्चय में आए तो बात कोई, कुछ, कोई कुछ, ठीक है। और मेरे बच्चे प्रश्नवाचक होता है कौन क्या। कौन क्या, ठीक है ना बेटा। संबंध होता है जो सो, जो आया है सो जाएगा। ओके, और निजवाचक कौन सा होता है, स्वयं, आप। आप, अब आपको आप स्वयं भी कह सकते हैं, खुद भी कह सकते हैं, अपने आप कह सकते हैं, बहुत सारे नामों से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब आप मुझे गिनकर बता दीजिए कि इसमें कितने सर्वनाम हैं। 2, 4, 6, 8, 10, अरे 11। प्रिंस कुमार बेटा ये सर्वनाम है हिंदी के। ये हमारे 6 सर्वनाम के भेद हैं और इनमें से निकल कर आता है मेरे बच्चों आपका ये हिंदी वाले सर्वनाम ए बनते हैं 11। मैं तू, यह वह, कोई कुछ, कौन क्या, जो सो आप। ये बेटा 11 हिंदी के सर्वनाम होते हैं। याद रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 6। हिंदी के मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 11 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, वो मेरे बच्चों ये वाले होते हैं। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा, इन दोनों का, है ना। क्लियर कर दोगे ना गोलू यादव? बिल्कुल बेटा, यूपी पुलिस में कुछ नया थोड़ी आएगा, यही आता है सब कुछ, यही आएगा, सर्वनाम से क्वेश्चन आएगा तो, है ना। ठीक है मेरे भाई, समझ गए। एक बच्चा कह रहा है सर जी 12 हो गए ये तो। बेटा 12 कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। शायद आपने ज्यादा एक पढ़ लिया, है ना। बेटा आपने एक ज्यादा पढ़ लिया, वो गलत बात है, उसे मत पढ़ो। जो सही मैंने पढ़ाया है उसे पढ़िएगा, है ना। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दोनों क्वेश्चनों का आंसर मैंने यहां पर स्पष्ट कर दिया। कभी भी पेपर में पूछा जाए तो आपसे पूछा जाएगा हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11 है। हिंदी के मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं, सॉरी हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो आपको भेद पूछेगा, कुल कितने भेद हैं, तो 6। और आपसे पूछा जाए हिंदी में मूल सर्वनाम या हिंदी के सर्वनाम, तो आपको बताने 11। ठीक है, वेरी गुड। चलिए
तो बच्चा ये आपको यहां बात ध्यान रखनी है। अब मैं चलता हूं नंबर 1, हमारा सर्वनाम का जो भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा स्वयं लिख दिया सर, कहां लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा लट्टू, लल्टू जी कहीं भी नहीं लिखा। यदि लिखा है तो आप सबको मिठाई खिलाएंगे, यदि लिखा है तो मैं खिलाऊंगा, और नहीं लिखा है तो आप खिलाएंगे। बोलो तैयार हो? बेटा मैं पीछे आता हूं इस बच्चे की बात के लिए। मेरे भाई यहां पर मैंने स्वयं कहां लिखा है? बेटा इसको स्वयं भी बोल सकते हैं, मैंने ये कहा, ये लिखवाया नहीं है। स्वयं को जो आप है ना, ये आप, इसको आप स्वयं भी कह सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं अपना काम आप कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा, है ना, मैं खुद कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, है ना। स्वयं, अपने आप खुद, निजी, ये बेटा सब एक ही शब्द है। ये सारे जितने भी आप बात बोलेंगे ना, एक ही शब्द है। ये सब एक ही शब्द के रूप में बोले जाते हैं। चाहे कुछ भी कह लीजिए, आप कह लो, स्वयं कह लो, अपने आप कह लो, खुद कह लो, जिसमें वाक्य का कर्ता अपने लिए कोई बात कहता है अपने आप को, वहां पर हम आप भी लगा देते हैं, खुद भी लगा देते हैं, निज भी लगा देते हैं, स्वयं भी लगा देते हैं, कुछ भी लगा दो, बात एक ही निकल के आएगी। क्या? निजवाचक सर्वनाम, है ना। याद रखोगे ये बात ध्यान में। मिठाई खिला दो अब भाई। चलो बेटा, लड्डू क्या है? लड्डू एक जाति है। लड्डू एक प्रकार का थोड़ी बनता है। राजस्थानी लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू है, नुगदी वाला लड्डू है, आटे वाला लड्डू है ना। समझे? तो बेटा लड्डू की अनेक प्रजातियां होती है, लड्डू एक जाति है, एक जाति है लड्डू, एक विशेष मिठाई नहीं है। कभी आप इसे विशेष में व्यक्ति में ले जाओ, नहीं, है ना। एक जाति है मिठाई के रूप में। मिठाई तो बहुत सारी हैं, उनमें से लड्डू, बर्फी, पेड़े, अनेक मिठाइयां हैं यार। मैं लड्डू एक जाति में याद है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी अलग अलग प्रजाति निकलती हैं। फिर लड्डू में भी, लड्डू भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है ना। चलो चलो बेटा आगे आते हैं। अब तुमसे देखो, पहले आपको क्वेश्चन बताकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में कुल सर्वनाम के भेद। हिंदी में कुल सर्वनाम के भेद होते हैं ए 5, बी 4, सी 6, डी 11। आंसर क्या लगाएंगे आप? बोलो बेटा। बेटा मेरे सर पर कीड़ा है, मेरे सर पर सांप भी लेट जाए जब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लो बस। तो क्या आंसर लगाएंगे आप लोग? हिंदी में कुल सर्वनाम के भेद होते हैं, बोलो। तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 6 होते हैं जी। और मैंने आपसे कहा हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं? कितने हैं? ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 10, डी आंसर मेरे बच्चों 3। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं? तो आप बता देंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी 11 है। कर दोगे ना ऐसे क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। बोलो किसी के मन में कोई डाउट? चले आगे। तो कर दोगे ना भैया? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ नया नहीं बनेगा कभी, सोचो। चलो मेरे बच्चों, अब हम पहला प्रकार लेते हैं, पहला भेद लेते हैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का। समझ गए? तो मेरे बच्चों, वे सर्वनाम शब्द जो किसी
वे सर्वनाम शब्द या वे विकारी शब्द, बेटा सर्वनाम भी विकारी होता है, याद रखना, है ना, जो पुरुष का बोध कराते हैं, है ना, जो पुरुष के बारे में उसका पूरा विवरण समझाते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, आप पहले मुझे ये बताइए, बोलो बेटा। बोलो बच्चों। बेटा अभी फौजी, नाम तो तुम्हारा जब वर्दी पे लिख जाएगा ना, उस दिन मजा आएगा यार। कबूतर क्या है बेटा, कबूतर एक जाति है, तोता एक जाति है, मैना एक जाति है, मोर एक जाति है ना। चलिए, तो मेरे बच्चों आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं। लिख देंगे, तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं। तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं। ठीक है बेटा। अब तीन पुरुष होते कौन कौन से हैं, देखो वो मैं आपको समझाऊंगा। तीन पुरुष कौन कौन से होते हैं बेटा, तीन पुरुष होते हैं, याद रखना। नंबर एक होता है मेरे बच्चों वक्ता, वक्ता बोले तो बोलने वाला, बोलने वाला। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो वो क्या कहता है, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, और उसकी बात को दूसरा व्यक्ति क्या करता है, सुनता है। तो दूसरा कौन हो गया, श्रोता, मतलब सुनने वाला। श्रोता बोले तो सुनने वाला। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये तो हो गया आपका प्रथम पुरुष। ये कौन सा हो गया बेटा, प्रथम पुरुष। और ये वाला हो गया आपका मेरे बच्चों द्वितीय पुरुष। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, जिसको हम प्यारे बच्चे प्रथम पुरुष को क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, उत्तम पुरुष, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, मध्यम पुरुष। नंबर दूसरा जो होता है इसे हम कहते हैं मेरे बच्चों मध्यम पुरुष। जो बीच वाला पुरुष होता है, बीच का, वो मध्यम पुरुष होता है ना। अब तीसरा जो पुरुष होता है बेटा, जिसके बारे में ये दो लोग बात करें, है ना, जिसके बारे में ये दोनों लोग बात करते हैं किसी तीसरे के बारे में, वो होता है मेरे बच्चों अन्य पुरुष। ठीक है ना, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों ये होता है आपका मेरे भाई अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में दोनों पुरुष बात करें। ठीक है, जिसके बारे में दोनों पुरुष बात करते हैं प्रथम और द्वितीय, वो होता है मेरे बच्चों तृतीय पुरुष, जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा बेटा, ध्यान रखना। बेटा तालाब का बहुवचन ऐसे नहीं होता। जब वाक्य में प्रयोग करोगे ना कि सभी तालाब गंदे हो गए, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक पुरुष और एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, लेकिन उन्हें हम बोलने के आधार पर उनका बेटा वचन डिफाइन करते हैं। ओके, हाँ विशाल बेटा, चिड़िया तुम्हारे घर में रहती है तो वो एक व्यक्तिवाचक है ना। दिमाग खराब हो जाएगा पेपर में लगा दिया तो, समझे। एक नंबर से जब नंबर रहता है ना तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे, रात भी नहीं होने की जरूरत पड़ेगी, समझे। चिड़िया तुम्हें एक व्यक्तिवाचक लग रही है, मजाक समझ रहे हो तुम लोग, मैं तुमसे प्यार से समझा रहा हूं तो बार बार, है ना। दिन में बेटा सूर्य नहीं निकलेगा, फिर तारे निकलेंगे जब चिड़िया को आप व्यक्तिवाचक लगाओगे, ठीक है ना। तुम्हारी बात दिमाग में नहीं आ रही ना,
तुम्हें जो बताया गया उतना तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। बेटा जितना समझाया गया है उतने पर ध्यान दीजिए, अन्यथा अपना घाटा करोगे, अपना नुकसान करोगे, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं आपको इस बात को रोज एक छोटे भाई बहन की तरह समझाता हूं कि बेटा याद रखो इन बातों को, जो चीज एक जैसी बहुत सारी होती हैं वो मेरे बच्चों जाति होती हैं, और जो चीज दुनिया में एक है वो व्यक्ति। चिड़िया एक है क्या? बोलो, चिड़िया एक है क्या? बेटा घर में घोंसला बन जाएगा, तुम नहीं रहोगे फिर वहां, समझे? तुम लोग, तुम जैसे बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करते हो, सिर्फ तुम्हारा मकसद पढ़ना नहीं है, सिलेक्शन लेना नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा मकसद होता है एक अध्यापक को परेशान करना। ठीक है, उसका टेस्ट लेना कि उसके अंदर कितना ज्ञान है। बेटा अध्यापक जानते हो किसे कहते हैं? अध्यापक कौन बनता है समझते हैं आप? पढ़ने लिखने वाला अध्यापक नहीं बनता, जो बेटा पढ़ पढ़ पढ़कर ठोकरे खाता है उसे अध्यापक कहते हैं। समझे आप लोग? 10 क्लास पढ़कर और कोई पढ़ाने लग जाए वो अध्यापक नहीं होता। जिसने ठोकर नहीं खाई, जिसने दर दर की ठोकर नहीं खाई, जिसने जगह जगह पेपर नहीं दिए और पेपर देकर जो असफल नहीं हुआ, वो अध्यापक बन ही नहीं सकता, उसे ज्ञान ही नहीं सकता, सही चलने वाला अध्यापक नहीं होता। जो गलत करके ठोकर खा के फिर सही करना सीखता है वो अध्यापक बनता है मेरे दोस्त। समझे आप लोग? आप 50 किताब पढ़ें और 50 किताब पढ़कर आप किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें तो आप अध्यापन का कार्य सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपने ठोकर नहीं खाई, आपने गलत नहीं करा। जब तक गलत नहीं करोगे तो सही करने का नहीं सीखोगे, सही करने की सोचोगे ही नहीं। मेरे बच्चे इसलिए ध्यान रखो बेटा, चिड़िया जातिवाचक है, मिठाई जातिवाचक है, आम जातिवाचक है, केला जातिवाचक है, सेब जातिवाचक है, फल जातिवाचक है, पशु जातिवाचक है। जो चीज एक जैसी अनेक हो सकती हैं वो बेटा सब जाति होती हैं। अब नीरज, मेरा नाम नीरज है, भले ही कोई और भी व्यक्ति अपना नाम नीरज रखा है, किसी भी अध्यापक का नाम नीरज है, तो क्या वो मैं हो जाऊंगा? बताइए, क्या मैंने इन स्टीमर भैया का नाम नीरज रख दिया तो क्या मैं हो जाऊंगा? ये नाम से सिर्फ जाने जाएंगे अपने घर पर, मैं जाना जाऊंगा अपने घर पर, आपके सामने। समझे? एक नाम चाहे 50 व्यक्ति का रख दो तो बेटा वो ऐसा नहीं है कि वो जाति बन गई, नहीं, वो रहेंगे व्यक्ति ही, लेकिन वो फिर अलग अलग व्यक्ति हैं, वो दुनिया में एक है। समझे? इस तरह से इन चीजों को समझो, डिफाइन करो। ओके, चीजों पर मजाक करना खत्म करो, चीजों को समझना शुरू करो। ओके मेरे बच्चों, तो सभी को आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहां से आगे चलूंगा। ठीक है? ओके, बाय बाय, थैंक यू बच्चों, लव यू।